नमस्कार। चलिए आज आपको एक शांत से गांव में ले चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बसती है। ये कहानी इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी को, उसमें होने वाली घटनाओं को किस नजर से देखते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि इस कहानी के जो हमारे हीरो हैं, उनके जीने का अंदाज है। एक ऐसा विश्वास जो उन्हें हर मुश्किल में शांत रखता है। तो हमारी कहानी है एक बुद्धिमान किसान और उसके बेटे की। उस गांव में जहां लोग हर छोटी बड़ी बात पर परेशान हो जाते थे, ये किसान अपने शांत स्वभाव और भगवान पर अपनी गहरी आस्था के लिए जाना जाता था। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है एक नुकसान से। किसान के पास बस एक ही घोड़ा था, जो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसा था। तो चलिए देखते हैं, जब वो खो जाता है तो क्या होता है। अब देखिए, एक किसान के लिए उसका घोड़ा सब कुछ होता है, खेत जोतने का साथी, बाजार जाने का सहारा। तो जब एक दिन उसका वो इकलौता घोड़ा कहीं भाग गया, तो पूरे गांव में ये बात फैल गई कि किसान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। और यहीं पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। जहां एक तरफ सारे गांव वाले अफसोस जता रहे थे, अरे रे बेचारे का कितना बड़ा नुकसान हो गया, वहीं दूसरी तरफ किसान एकदम शांत था। उसका बस यही कहना था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किस्मत का पहिया घूमा और कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। कुछ ही दिनों के बाद किसान का वो घोड़ा वापस आ गया, और पता है क्या, वो अकेला नहीं आया, अपने साथ जंगली घोड़ों का एक पूरा का पूरा झुंड लेकर आया। मतलब रातों रात किसान की तो जैसे लॉटरी लग गई। अब देखिए गांव वालों की बातें कैसे पलट गईं। कल तक जो लोग अफसोस जता रहे थे, आज वही उसकी किस्मत से जलने लगे। कहने लगे, वाह, तुम तो कितने किस्मत वाले हो। पर हमारा किसान, वो तब भी वैसा ही था, शांत, स्थिर। पर जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है ना। ये खुशी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक और मोड़ आने वाला था, जो इस बार एक बड़े हादसे की शक्ल में आया। हुआ ये कि किसान का बेटा उन्हीं नए जंगली घोड़ों में से एक को सिखाने की कोशिश कर रहा था, जब वो अचानक घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। घर में कमाने वाला इकलौता लड़का अब बिस्तर पर था। और एक बार फिर वही हुआ। गांव वाले फिर से अपनी राय देने लगे। कहने लगे, देखा, हमने तो पहले ही कहा था, ये घोड़े मनहूस हैं, तुम बहुत बदकिस्मत हो। लेकिन किसान अपने बेटे की देखभाल करते हुए भी अपने उसी विश्वास पर कायम रहा। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आती है। एक ऐसा मोड़ जहां ये साफ हो जाता है कि कौन सी घटना असल में अच्छी थी और कौन सी बुरी। कुछ ही वक्त बाद राज्य में जंग छिड़ गई। राजा के सैनिक गांव-गांव जाकर हर घर से हट्टे-कट्टे नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे। हर माँ बाप का दिल बैठा हुआ था कि कहीं उनका बेटा न चला जाए। मगर सैनिक जब किसान के घर पहुंचे तो उन्होंने उसके बेटे को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। जरा सोचिए, जो घटना कल तक एक भयानक हादसा लग रही थी, आज उसी ने उसकी जान बचा ली। जिन गांव वालों के बेटे जंग पर चले गए थे, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब किसान के पास पहुंचे और आखिरकार पूछ ही लिया, भाई, तुम जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में इतने शांत, इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो? और तब जाकर किसान ने अपनी शांति का वो राज खोला। कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं, बस दो बहुत ही सीधे और सरल से नियम। किसान ने कहा, मन की शांति के लिए बस दो नियम हैं। पहला, लोगों की बातों पर, उनकी राय पर ज्यादा ध्यान मत दो। और दूसरा, किसी भी घटना को फौरन अच्छा या बुरा कहना बंद कर दो। पहला नियम बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों देना। अगर किसान गांव वालों की सुनता, तो वो तो एक ही दिन में 100 बार खुश और 100 बार दुखी होता, है ना। और दूसरा नियम, इसे समझने के लिए ये लाइन देखिए, हम किसी किताब को सिर्फ एक पन्ना पढ़कर तो नहीं समझ सकते। ठीक वैसे ही हम जिंदगी को भी किसी एक घटना के आधार पर जज नहीं कर सकते। हमें पूरी तस्वीर नहीं पता होती। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि हमारा काम है बस अपने कर्म करना और अपनी सोच को सही रखना। नतीजा क्या होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी खुशी का, हमारे मन की शांति का रिमोट कंट्रोल असल में किसके पास है? हमारे अपने पास या फिर दुनिया की बातों के पास?